इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जावास्क्रिप्ट है उसके सिंटैक्स को कैसे पहचानेंगे, सिंटैक्स लिखते कैसे हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोगों को छोटा सा चीज़ बता दूं कि जब भी हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक डॉम ट्री बन जाता है। डॉम ट्री क्या होता है कि डॉम ट्री ये होता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो आपका वेब पेज ओपन होता है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन जाता है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहला काम जो HTML का रूट है वो ट्री उसका बन जाता है। उसके बाद उसका हेड सेक्शन जो बन जाता है, उसके बाद उसका टाइटल बन जाता है, उसके बाद उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के, H1 की, हेडिंग की, टेक्स्ट की, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। इस तरह की सारे चीज़ें क्या हो जाती है, वन बाय वन डॉम ट्री में आ जाती है और वन बाय वन प्रोसेस हो जाती है और दिखने लग जाती है। HTML के बाद आपका आ जाता है CSS की डॉम ट्री। CSS के डॉम ट्री के अंदर HTML के बाद CSS की डॉम ट्री रन हो जाती है। उसके बाद आखिर में जावास्क्रिप्ट का जो डॉम ट्री है वो रन हो जाता है और एट द एंड क्या होता है कि HTML रन होता है, देन CSS रन होता है, फिर जावास्क्रिप्ट रन हो जाता है। तीनों रन होने के बाद आपका जो वेब पेज है वो कंप्लीटली नजर आ रहा है। तो हमने HTML और CSS तो कर लिया, अब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर आ रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने एक टेक्स्ट शो करवाया था, डायनेमिक वेबसाइट बनाया था उस वक्त। अगर मैं इसको रन करूँ, एक हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाया था डायनेमिक 1 के नाम से, उसमें एक बटन था। जस्ट उस बटन के क्लिक के ऊपर हमने क्या किया था, पैराग्राफ के ऊपर कोई टेक्स्ट शो करवाया था, उसको हमने डिटेल में बात भी की थी। अब दूसरा जो मैंने डायनेमिक 2 के नाम से एक वेबसाइट, एक पेज क्रिएट किया। उस पेज के अंदर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट भी लिखी, कुछ HTML की कोडिंग भी की। ज़रा उसके बारे में बात करें। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फॉर्म क्रिएट किया। उस फॉर्म के अंदर मैंने एक इनपुट बनाया टेक्स्ट के नाम से, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने। उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक बटन क्रिएट किया बराबर में, और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी उस बटन के ऊपर क्लिक हो जाए, जब भी उस बटन के ऊपर कोई क्लिक करे और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो, तो यूज़र को दिखाना कि आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखना है, आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली है। और जैसे ही यूज़र उस इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिख देगा तो हमें यूज़र को वो जो टेक्स्ट उसने लिखा है उसको शो करवाना है। ये सारा काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। जस्ट हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, इसके अंदर हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट का टाइप ले लिया और दूसरा हमने बटन ले लिया। अब हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर काम, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में से एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया शो इनपुट टेक्स्ट के नाम से। और सबसे पहले फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें फंक्शन लिखना होता है और उसके बाद उस फंक्शन का कोई नाम लिखना होता है। उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज करना होता है। इस फंक्शन को क्लोज करना होता है। अगर इस फंक्शन में कोई पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पर आप पैरामीटर्स वगैरह लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वेरिएबल ABC। अब कोई पैरामीटर्स तो है नहीं, तो इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया, ओपन किया और क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं कि जो टेक्स्ट के अंदर इनपुट हुआ है या नहीं हुआ ये बताएगा। अगर टेक्स्ट के अंदर कोई इनपुट नहीं हुआ तो ये इनपुट टेक्स्ट जो है एम्प्टी होगा। अगर किसी ने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ इनपुट कर दिया है तो ये टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, लास्ट क्लास में भी हमने, लास्ट वीडियो में भी यूज किया था। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढेगा डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, यानी एलिमेंट उस एलिमेंट को लेकर आएगा जिसकी ID txt नेम है। तो उसकी ID हमने क्या रखी है यहाँ पर, txt नेम। तो ये इस टेक्स्ट बॉक्स को लेकर आएगा यहाँ पर, यहाँ तक। उसके बाद मैंने लिख दिया डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको उठाकर आपने क्या करना है, इनपुट टेक्स्ट के अंदर रखना है। ये असाइनमेंट कर, यानी इस पूरी चीज को इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर असाइन करता है। कोई भी यूजर इसमें इनपुट करेगा तो वो इनपुट की वैल्यू हमारे पास इनपुट टेक्स्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमें चेक करवाना होगा कि क्या वो इनपुट यूजर ने डाला है या नहीं डाला है, इनपुट किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर कंडीशन लगानी है, अगर की, इफ की कंडीशन। मैंने चेक किया कि अगर ये जो टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट जो हमने बनाया था, इसकी जो लेंथ है वो 0 के बराबर है, यानी लेंथ का मतलब ये होता है कि वो यूजर अगर आसिफ लिख देता है तो ये लेंथ हो गया 4, अली लिख देता तो ये लेंथ हो गया 3। तो यहाँ पर जो लेंथ चेक कर रहा होता है कि यूजर ने जो इनपुट किया उसकी लेंथ कितनी है। अगर यूजर कुछ भी इनपुट नहीं करेगा तो क्या होगा, लेंथ 0 होगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर इनपुट लेंथ 0 है तो फिर क्या करना है, आपने यूजर को दिखाना है कि है यूर इनपुट इज एम्प्टी। आपका इनपुट, आपने इनपुट कुछ भी नहीं दिया, अभी तक एम्प्टी है। ये कहां पर शो करवाना है आपने, एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था,
इस पैराग्राफ के अंदर आपने ये शो करवाना है। तो सेम उसी पैराग्राफ की आईडी को हम पिक करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर हमने शो करवाया है योर इनपुट इज एम्प्टी, आपका इनपुट एम्प्टी, सही है। और दूसरी कंडीशन क्या, एल्स में अगर एम्प्टी नहीं है, यूजर ने कुछ ना कुछ लिखा है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर सेम वही काम होना चाहिए जो पैराग्राफ के अंदर जो बनाया था हमने, उसी पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, जो इनपुट टेक्स्ट जो यूजर ने इनपुट किया है उस टेक्स्ट को असाइन करवा देंगे। तो क्या होगा, जो यूजर ने इनपुट लिया वो वहां पर हमें नजर आ जाएगा। अगर इसको मैं रन करके देखूं आपके सामने, तो डायनेमिक 2 को मैं रन कर देता हूं अगर, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर एक क्लिक मी का बटन है। जैसे मैं बगैर इनपुट डाले क्लिक में पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर इनपुट खाली है मुझे बता देगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था, क्योंकि अब ये इफ की कंडीशन चेक करके यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आसिफ, और मैं क्लिक में क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आसिफ लिखा हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ है। अगर इसके आसिफ के आगे आपने हेलो लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो आसिफ लिखना है, जो भी यूजर लिखेगा उसके बाद हेलो करना है, हेलो लिख दिया आपने, और इसको बीच में आपने प्लस करवा दिया। ये जो प्लस है ये क्या करेगा, कंकेटिनेट करवाएगा, इसको इसके साथ अपेंड कर देगा साथ, सही है। इसको जब रन करके देंगे सेव करके, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ आसिफ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेलो आसिफ के नाम से इसने, अब बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, तो आपको बीच में स्पेस के लिए एक और खाली जगह कंकेटिनेट करवानी पड़ेगी इसके साथ न्यू करके, तो क्या हो जाएगा, आपके बार ये स्पेस में दे देगा हमें। देखो मैं आप यहाँ पे आसिफ लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे लिख देता हूँ आसिफ और इन पर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखेगा हेलो आसिफ। तो इस तरह हम सिंटेक्स को, अपने सिंटेक्स जो हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट का, इस तरह हम लिख सकते हैं। इनर एचटीएमएल यूज करके देखा और जावास्क्रिप्ट। इसी के साथ हमने एक नीचे बटन क्रिएट, नीचे हमने एक दो बटन है ऑन ऑफ का, और एक बीच में एक लाइट है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, जब भी ऑन पे क्लिक करूँ तो ये लाइट ऑन हो जाए, और ऑफ पे क्लिक करूँ तो ये लाइट ऑफ हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये लाइट का इमेज आपको चाहिए होगा, दो लाइट के इमेज चाहिए होंगे, एक ऑन के लिए और एक ऑफ के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइट के इमेज में लेकर आ गया अपने पास, ये एक ऑन का है और ये एक ऑफ का है। अब मुझे करना क्या होगा कि दो फंक्शंस बनाने होंगे, एक फंक्शन होगा लाइट को ऑन कर देगा और दूसरा फंक्शन होगा लाइट को ऑफ कर देगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये हमारे पास लाइट ऑफ है और ये लाइट हमारे पास ऑन है, दो इमेजेस है मेरे पास। सो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, सबसे पहले काम एक बटन क्रिएट किया और उसका नाम रखा मैंने ऑन, उसकी वैल्यू के अंदर भी मैंने लिख दिया ऑन, और बीच में एक इमेज बनाया, जो इमेज हमने बनाया था डाउनलोड करके, जो इमेज हमने लिया था, एक उस इमेज को यहाँ पर शो करवाऊंगा। सबसे पहले इमेज को मैं शो कराऊंगा ऑफ वाले इमेज, जिसे यहाँ पर शो हो रहा है, ऑफ आ रहा है बिल्कुल, ऑफ वाली इमेज को शो करवाया। अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा, अगर इमेज शो नहीं होगा तो हमें ये नजर आएगा लिखा हुआ, और एक आईडी बना दी इसकी, ताकि इस आईडी के थ्रू मैं इमेज को चेंज कर सकूं, ताकि इमेज को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा, ऑफ ऑन हो जाएगा जब चेंज होगा तो। इसलिए हमने यहाँ पर आईडी क्रिएट की लाइट इमेज की, और उसी के नीचे एक और बटन क्रिएट किया सेम। अब इस बटन का नाम हमने रख दिया ऑफ, और अब हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया हमने लाइट ऑन का, और दूसरा फंक्शन बनाया हमने लाइट ऑफ का। लाइट ऑन के अंदर क्या करेंगे, लाइट ऑन के अंदर हमें जो इमेज हमने लिया है उस इमेज को बाय आईडी उठाएंगे, जैसे हमने ऊपर उठाया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उठा लिया हमने। उसके बाद इसका जो सोर्स है, यहाँ पर जो हमने सोर्स दिया, इस सोर्स को चेंज करा देंगे अंदर। फॉर एग्जाम्पल जो ऑन के सूरत में हम जो सोर्स है उसको क्या करेंगे, ऑन डॉट जेपेग वाला इमेज शो करवा देंगे, और जब ऑफ होगा तो कौन सा इमेज शो कराएंगे, ऑफ डॉट जेपेग शो करवाएंगे। इमेज का एक्सटेंशन आप लोगों ने देखना होगा, अगर जेपीजी इमेज है या पीएनजी इमेज है, वो सारी चीज। अब उसके बाद ये जो लाइट ऑन का जो फंक्शन बनाया था उसको हमने ऑन के मेथड के ऑन क्लिक के ऊपर रन करवा दिया, और जो ऑफ का बटन बनाया था उसके ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर हमने लाइट ऑफ का बटन, लाइट ऑफ का जो फंक्शन है उसको कॉल करवाया। अब ये करवाने के बाद इसको सेव करूंगा और यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद इस वक्त ऑफ है, और जैसे ही मैं ऑन के बटन पर क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मैं ऑफ के बटन पर क्लिक करूंगा क्या हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। सो इस तरह आप इमेज के सोर्स को भी चेंज कर सकते हैं, बटन के क्लिक के ऊपर आप कोई भी काम करवा सकते। तो ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है इस तरह की होती है, जो सिंटेक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इस टाइप का होता है। इसको तो यहीं पे एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के मजीद चीज़ों को देखेंगे।
और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशंस के।